और जो लोग भी प्रशासन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, मजाक बना दिए हैं कानून का, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। आपको 6 आदमी घेरेगा और मारेगा तो हम आपको इस कंडीशन में छोड़ देंगे कि आप जाके थाना में मेरा रिपोर्ट लिखवा दीजिए। इतना तो जरूर मारेंगे कि आप बेहोश हो जाइए। प्रशासन की कहीं ना कहीं चूक है, कहीं ना कहीं व्यवस्था में गड़बड़ है कि ऐसे आए दिन हो रहा है। प्रशासन सही मुलजिम को पकड़ ले, अपने आप सारे भेद खुल जाएंगे। चुनावी रंजिश को लेकर इस तरह दहशत फैलाना, अगर वो अपने पर गोली चलवाए हैं तो ये भी गलत है, अगर ये जाकर मारे भी हैं तो ये भी गलत है। मनोज पांडे गोली मारने वाले नहीं है, बुच्चा सिंह गोली मारने वाले नहीं है। इस इंसान को गोली लगी थी, उसके चेहरे पे एक भी शिकन कहीं से नहीं दिखाई दिया, एक भी घबराहट नहीं दिखाई दिया और ठाठ से सोकर मीडिया से बात किया। तुरंत ओवरटेक करके इनकी गाड़ी को रोक कर मारा जाता है, फिर भी 5 आदमी मिलकर, 4 आदमी मिलकर इनको सिर्फ एक गोली मारते हैं। नगर पंचायती चुनाव को लेकर गुटनी प्रखंड में राजनीतिक रंजिश शुरू हो चुकी है। अभी बुधवार को यहाँ पर उप चेयरमैनी के प्रत्याशी जो रमेश मिश्रा जी है, उनको गोली मार दिया गया था धनौती और टेकनिया के बीच में राम जानकी मार्ग पे। उसके बाद इसमें नाम दिया गया था मारने वाले का विद्या सागर पांडे के पुत्र मनोज पांडे 42 साल उम्र, अरविंद पांडे 35 साल जो मनोज पांडे के भाई ही हैं छोटे, सुनील नारायण सिंह उर्फ बुच्चा बाबू 40 साल, अजीत सिंह और 2 अज्ञात के खिलाफ लिखित शिकायत थाने में किया गया है। अब इसके बाद जो मनोज पांडे के घर वाले हैं, एक गलत आरोप इसको बताया जा रहा है कि रमेश मिश्रा के तरफ से मनोज पांडे पर गलत आरोप लगाया जा रहा है। अब मनोज पांडे जिस समय उन पर रमेश मिश्रा पर गोली चली थी राम जानकी मार्ग में, उस समय मनोज पांडे घर पर ही थे और इनके जो छोटे भाई हैं वो भी घर पर ही थे। घर पर ही थे ना दोनों आदमी, दोनों घर पे थे, दोनों द्वार पे बैठे थे। अरविंद पांडे हैं जो घर पे बैठे थे और शायद मनोज पांडे कुछ मार्केट में गुटनी लेने बाद में गए। उनका स्टेटमेंट है कि 6 बजे के करीब में उन्हें गोली लगा है, लेकिन 6 बजे के बाद भी मेरे पति द्वार पर थे। 6 बजे के बाद ही वो गए हैं मार्केट में सामान लेने, सब्जी वगैरह लेने गए। उस समय उन्हें किसी ने फोन किया और बताया कि रमेश मिश्रा जी को गोली लगी है। तो आधा सब्जी लिए और आधा सब्जी लेकर घर आ गए। घर आए और हमसे बोले कि ऐसा ऐसा हुआ है, लेकिन झूठ है कि सच हम नहीं जानते हैं। से हम पता करते हैं कि झूठ है कि सच। वो किसी से फोन ऑन करके पूछने लगे होंगे, फिर मैं अपने देवर को बताई। अच्छा, ये जो रमेश मिश्रा है और मनोज पांडे, ये तो आप दोनों रिलेशन में क्या लगते हैं? रिलेशन में चाचा भतीजा का। हाँ, लेकिन कोई खास रिश्ता नहीं है, एक गांव के वजह से। मतलब दोनों एक ही गुटनी प्रखंड के खरिका टोला एक गांव है। इसी गांव में ये जहां बैठे हैं मनोज पांडे का घर है और इसी के जस्ट बगल में 10 कदमों की दूरी पर रमेश मिश्रा जी का घर है। और दोनों उप चेयरमैनी का दावा ठोकने वाले हैं, प्रत्याशी हैं, नगर पंचायत में चुनाव लड़ने वाले हैं। इसी चुनावी रंजिश को लेकर अब गुटनी प्रखंड में शुरू हो चुका है उतार चढ़ाव। उनसे हमारी कोई दुश्मनी नहीं है और ना ही उनसे हमारी कोई रंजिश है। चुनाव रंजिश से सब कब से शुरू हुआ? दोनों तो भाई हैं। दोनों, ये ब्लॉक प्रमुखी का जब चुनाव हो रहा था उस समय वो चाहते थे कि ये विनीत का समर्थन करें, विनीत तिवारी बीडीसी। रमेश मिश्रा विनीत जी का सपोर्ट करने के लिए बोले थे, जबकि वो कुछ भी नहीं है उसमें। वो ना जीते हैं ना हारे हैं ना कुछ भी नहीं है, फिर भी वो चाहते थे कि ये उनका समर्थन करें। लेकिन इनको था कि ये खुद भी एक दावेदार थे, तो किसी के समर्थन करने के पक्ष में नहीं थे। फिर दोनों ओर से 6-6 का हो गया, विनीत तिवारी का भी 6 हो गया और उनका भी 6 हो गया। जो भी गेम हुआ इसमें गेम हो गया, बच गए ये। तो इन पर दबाव बनने लगा कि आप विनीत तिवारी का समर्थन कीजिए, परंतु इनको अच्छा नहीं लगा। इसलिए अच्छा नहीं लगा कि ये चाहते थे कि विनीत तिवारी मेरा समर्थन करे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। इस वजह से इनका भी अपना मत, ये अपना मत दे दिए इनको, विंध्यवासिनी नारायण सिंह जी को, जिसकी वजह से इनकी दुश्मनी इनको अच्छा नहीं लगा। इस वजह से ये पहले से ही मेरे पति कहते थे कि मैं ये चुनाव लड़ूंगा उप सभापति का, तो इस वजह से ये भी खड़े हो गए। ठीक है, ये भी वो स्टेटमेंट दिए हैं कि पहले भी धमकी वो दिए थे। कोई धमकी नहीं दिया गया था, ये गलत बात है। होता है, मान लीजिए कि हमारे घर में भी किसी से लड़ाई झगड़ा होता है, हम कुछ कहेंगे वो कुछ कहेंगे, लेकिन इसको धमकी नहीं माना जाएगा। धमकी मेरे पति का या मेरे देवर का या जिसका भी, मेरे पूरे घर का आप बैकग्राउंड चेक करेंगे, उसमें ऐसा कुछ नहीं मिलेगा कि ये लोग एक मक्खी नहीं मार सकते हैं। मेरे घर वाले, पूरे घर वाले के बारे में बात करती हूँ कि एक मक्खी नहीं मार सकते हैं, और मेरे पति तो एक सर्प भी नहीं मार सकते हैं। फिर इनको मारने वाली बात तो मैं सोच भी नहीं सकती हूँ, ना वो सोच सकते हैं कि वो किसी का मर्डर भी कर सकते हैं। और ये कह रहे हैं कि मेरे मर्डर के नियत से मुझे गोली मारा गया। अगर मर्डर के नियत से 6 आदमी 5 आदमी मिलकर गोली मारेंगे तो इनको पैर में छोड़कर चले जाएंगे और बात भी करेंगे इनसे।
इनसे बात करते हुए इनको गोली मारा जाता है। इनके स्टेटमेंट के आधार पर वो अपना स्टेटमेंट दिए हैं कि मुझसे बात भी किया जाता है, गाली गलौज किया जाता है, मुझे कहा जाता है कि मारो इसको, मारो इसको। इतना कहकर मारने को ओवरटेक करके इनकी गाड़ी को रोक कर मारा जाता है। फिर भी 5 आदमी मिलकर, 4 आदमी मिलकर इनको सिर्फ एक गोली मारते हैं, वो भी पैर में, और भाग जाते हैं। जबकि वहां कोई पब्लिक भी नहीं होती है। उनका स्टेटमेंट है कि यहाँ कोई पब्लिक नहीं है, फिर भी ये लोग भाग जाते हैं। किससे डर कर भागते हैं? और इन्हें मारते भी नहीं है। ये पूरी की पूरी साजिश है रमेश मिश्रा जी का। उनका आदमी था, अपने आदमियों से अपने पैर में गोली मरवाए हैं और इन लोगों को बेबुनियाद फंसाया जा रहा है। मतलब साजिश क्यों रचे? अब साजिश क्यों रचे हैं ये उनकी अपने निजी मामला है। अब वो चाहते हैं कि जनता का समर्थन मुझे ज्यादा मिले सिंपैथी के लिए, और क्या, इससे ज्यादा क्या हो सकता है? हमारा उनका खेत का बंटवारा नहीं ना है, तो ये चुनावी मामला भी नहीं है। मामला क्या है? चुनाव में अभी ना नॉमिनेशन हुआ है, ना कोई प्रत्याशी अभी कोई खड़ा हुआ है। सिर्फ ये बात ही तो हम भी उठेंगे, आप भी उठेंगे, यही ना है। हम भी वोट मांगते हैं। तो पुलिस छानबीन अगर करेगी तो सही गलत का फैसला करेगी। प्रशासन से मेरा विनती है कि मेरे पति पर जो भी आरोप लगाया गया है और देवर पर, ये चारों लोग पर, मैं चारों लोग की बात करती हूँ, वो लोग भी इसमें नहीं है। ये सब बेबुनियाद गलत साजिश द्वारा सबको फंसाया जा रहा है और सब पर ये जांच हो। मैं प्रशासन से मांग करती हूँ कि निष्पक्ष इसकी जांच करे और जांच करके इन लोग को न्याय दिलाए। और जो लोग भी प्रशासन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, मजाक बना दिए हैं कानून का, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। ये कोई तरीका है? नहीं, ये भी कहा जाएगा गुटनी प्रखंड में चुनावी रंजिश को लेकर इस तरह दहशत फैलाना, अगर वो अपने पर गोली चलवाए हैं तो ये भी गलत है। अगर ये जाकर मारे भी हैं तो ये भी गलत है। इससे क्षेत्र में दहशत फैलेगा। लेकिन हम जानते हैं कि हमारे पति कुछ किए नहीं, इसलिए कि मेरे पति तो घर पर थे, फिर ये कैसे आ गया सामने? एक बार और बोलो। आपके तो घर पर, मेरे हस्बैंड घर पर ही थे, लेकिन अगर वो घर पर नहीं भी रहते तब भी हम दावे के साथ बोल रहे हैं कि वो इस तरह का 3rd क्लास काम नहीं कर सकते हैं। ये गिरी है। मेरे हस्बैंड जॉब करते हैं कोलकाता में, और हम लोग यहाँ पे, मेरी जेठानी की बेटी का जब से शादी हुआ है यहीं पे हम लोग कंटिन्यू रह रहे हैं मेरे ट्रीटमेंट के सिलसिला में। और कोई किसी से दुश्मनी के लिए, किसी से लड़ाई झगड़े के लिए हम लोग यहाँ पे नहीं रह रहे। अब चलिए हम लोग प्रयास करते हैं कि जो ब्लॉक प्रमुख के भाई हैं बुच्चा बाबू, उनका भी नाम है, उनसे भी बात करते हैं आखिर में उस समय वो कहाँ पर थे। उनका भी उसमें नाम पड़ा हुआ है। फिर अजीत सिंह भी कोई है, इनका भी नाम पड़ा हुआ है। ये तो मनोज पांडे, अरविंद पांडे दोनों भाई थे। मनोज पांडे सब्जी खरीदने गए थे, वहां भी जाने की कोशिश करेंगे जहां पर सब्जी ले रहे थे। वैसे पुलिस भी इसमें छानबीन करेगी तो सही क्या है और गलत क्या है सामने तो आएगा। अब चलिए, मैं पुलिस से मांग करती हूँ कि पुलिस इसमें पूरी छानबीन करे सही तरीके से, ताकि ये सब सच सामने आ जाए, सबके सामने आ जाए। और जो भी ये पुलिस, जो भी डीआईजी सभी से हाथ जोड़ के हम ये कर रहे हैं कि इसका आप लोग अच्छे से, चलिए पुलिस तो छानबीन करेगी ही। वैसे इतना गोलियां चलती है तो पुलिस पर भी दाग लगती है कि एक थानेदार जो होता है उस पर भी दाग लगता है कि इसके क्षेत्र में गोलियां चल रहा है, वो तो जांच करेगी। वो दाग अगर जो अपने पर गोली चलवाता है उसका भी सजा है। वही बात मैं कहना चाहती हूँ कि ये प्रशासन के साथ और कानून के साथ खिलवाड़ है। ये खिलवाड़ ही तो है कि हम अपने पैर में गोली मरवा लें और दूसरों को फंसा दे, और इस खिलवाड़ के लिए कानून इस पर सख्त से सख्त सजा दे। खुद उनको पे केस ठोकेंगे मेंटल हरासमेंट का। वो मेरे हस्बैंड और मेरे भसुर को मेंटल हरासमेंट दिए हैं बेवजह का। अगर ये पुलिस छानबीन करने के बाद पता चल गया कि ये लोग नहीं है, पूरे दावे के साथ बोल रहे हैं कि नहीं है, अगर चलिए उसके लिए भी तो हम मेंटल हरासमेंट का केस ठोकेंगे उनपे। उनको ये बात हम बोल रहे हैं मीडिया के सामने कि मेंटल हरासमेंट का केस हम उनपे करेंगे। चलिए इसका भी रास्ता होता है, आप हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। पूरे सबूत के साथ अगर आप अपील करेंगे तो न्याय तो मिलेगा। उनके बात में घबराहट था क्योंकि वो झूठ बोल रहे थे, लेकिन मेरे बात में कोई घबराहट नहीं है क्योंकि हम सच बोल रहे हैं। जिस इंसान को गोली लगी थी उसके चेहरे पे एक भी सिकन कहीं से नहीं दिखाई दिया, एक भी घबराहट नहीं दिखा दिया, और ठाठ से सोकर मीडिया से बात किया तुरंत। क्योंकि जब उनको गोली लगी है, जो टाइमिंग बता रहे हैं, ठीक उसके आधे घंटे के बाद हम लोग मीडिया में देखे कि वहां पे तरह तरह के सभी ये चैनल पे उनका वीडियो आ रहा है। आधे घंटे में जिसको 6 लोगों ने घेरा है उसका मेंटल कंडीशन इतनी अच्छी हो जाती है कि वो सबसे बात कर लेते हैं, प्लस अपना बुलेट उठाते हैं और यहाँ गुठनी भी आ जाता है। सवाल करते हैं कि आपको 6 आदमी घेरेगा और मारेगा तो हम आपको इस कंडीशन में छोड़ देंगे कि आप जाके थाना में मेरा रिपोर्ट लिखवा दीजिए। इतना तो जरूर मारेंगे कि आप बेहोश हो जाइए, इतना तो जरूर मारेंगे कि हॉस्पिटलाइज रहिए 1-2 महीना। अगर मेरा नियत खराब है, हमको आप बर्बादी करेंगे, हमको आप परेशानी जब करेंगे तो हम आपको इतना तो जरूर मारेंगे कि आप हॉस्पिटलाइज हो जाइए, 1-2 महीना वहीं रहिए, बोलने के कंडीशन में नहीं रहिए। इस कंडीशन में 6 आदमी कभी एक आदमी को नहीं छोड़ेगा कि आप जाकर और तुरंत थाने में मेरा रिपोर्ट लिखाइए और मीडिया से बात करिए। सुनील नारायण सिंह उर्फ बुच्चा बाबू
के बड़े भाई है विंध्यवासिनी नारायण सिंह और गुटनी प्रखंड के ब्लॉक प्रमुख भी है रमेश मिश्रा पर गोली चलने के आरोप में इनका भी नाम है बुच्चा बाबू का, इनके छोटे भाई का। अब आइए इनसे पूछते हैं आखिर में बुच्चा बाबू उस समय कहाँ पर थे, इस मामले में आप क्या कहेंगे? सर इस मामले में हम यही कहेंगे, अब पहले तो अपना परिचय दे रहे हैं। विंध्यवासिनी नारायण सिंह ब्लॉक प्रमुख गुटनी वर्तमान। बुच्चा सिंह सुनील नारायण सिंह हमारे छोटे भाई हैं। उस समय वो हमारे जो क्षेत्र में सिरकलपुर एक गांव है वहां पे एक यादव जी के यहाँ साथ क्रम में थे और हम सुबह से निकले हुए थे गोरखपुर से आते क्रम में हमको हॉस्पिटल पे भीड़ इकट्ठा हुआ तो हम गए और वहां जाने के बाद हमको पता चला कि यहाँ से वो निकले, ऐसे ऐसे बात हुआ। फिर हमने सिवान भी गया जिसमें विनीत तिवारी ने हमको अंदर नहीं जाने दिया, बोला आपका नाम आ रहा है। हम बोले भाई हमारा नाम आ रहा है। अच्छा, सिवान आप गए थे? नहीं जाने। जब रमेश मिश्रा गोली लगा था वो सिवान रेफर हुए थे, उस समय आप सिवान भी गए? जी एकदम गए हुए थे। वहाँ सीसीटीवी फुटेज में भी वहाँ 20-25 मिनट रहे, हमको मिलने नहीं दिया गया रमेश मिश्रा से, जिसमें विनीत तिवारी जो हमसे में हारे हुए हैं उन्होंने हमको हाथ जोड़ करके लगा रेती करने, तो हम क्या जाने कि ऐसा साजिश के तहत हमको फंसाने की प्रयास हो रही है हमारे भाई को। फिर इसमें हम वहां से घर आ गए। उस समय तक किसी भी पीरियड में उनका कहीं से कहीं नाम नहीं आया, लेकिन कुछ राजनीतिक लोगों के प्रतिद्वंदता के चलते जो हमको यह आशंका है कि शिवोध सिंह, कमोद नारायण सिंह पूर्व ब्लॉक प्रमुख उर्फ शिवोध सिंह और संजय मिश्रा और विनीत तिवारी और आपके रमेश मिश्रा जी से मिल करके और हमारे भाई को फंसाने की साजिश किए हुए हैं, ये हमको आशंका है। और प्रशासन से हम यही मांग करेंगे कि ये घटना कैसे हुआ है, क्या हुआ है, इसमें सबका कॉल डिटेल निकलवाएं और उसको जांच करें और संजय मिश्रा और शिवोध सिंह और विनीत तिवारी का भी और रमेश मिश्रा का भी कॉल डिटेल निकले और संजय मिश्रा शिवोध नारायण सिंह जो है वो अपराधियों को संरक्षण देते हैं। और जब से हम साफ बोल रहे हैं कि मैं वहां पर प्रत्यक्ष रूप से उन लोगों को देखा हूँ जो नाम रखता है, तो प्रत्यक्ष रूप से देखे हैं तो उसकी जांच होनी चाहिए ना। हाँ, और ये लोग हमको आप बोल रहे हैं कि उस समय सिरकलपुर किसी के जी यादव जी के श्राद्ध करने सीधीआर से निकल जाएगा, कोई बड़ी चीज थोड़ी है, ठीक। और ये शिवोध नारायण सिंह और आपका विनीत तिवारी हमको जब से ब्लॉक प्रमुख हुए हैं उन लोगों को हम कमोद नारायण सिंह और शिवोध बाबू को हमने बीडीसी में हराया भी है और तब से उन्होंने हमारे ऊपर दोषारोप लगा रहे हैं हम पे। उन्होंने एक फर्जी हमारा इलेक्शन रद्द करने का भी केस किया हुआ और इस सब के तहत हमको हमेशा डिस्टर्ब करना चाहते हैं। हम आगे भी हमको लग रहा है कि हमको फंसाया जाएगा और इसीलिए हम एसपी साहब से प्रशासन से पूर्णतः एकदम स्वच्छ जांच करने मांग रहे हैं कि इसमें एकदम से क्लियर कर दें कि आगे से किसी ऐसे निर्दोष व्यक्ति को नहीं फंसाया जाए। और यहाँ पे यही काम हो रहा है, बहुत से ऐसे केस है जिसकी जानकारी एसपी साहब को भी है। मनोज पांडे की वाइफ बोल रही है कि मनोज पांडे जी जो है बुच्चा बाबू के समर्थन कर रहे हैं, इसीलिए उनका नाम आ गया मनोज पांडे। देखिए, आप क्या कहेंगे? हमारा कहने का मतलब यह है कि कैसे किस वजह से नाम आया, ये सारे लोग राजनीति के शिकार हुए हैं। मनोज पांडे को उपचुनाव लड़ना था, चेयरमैन का उप चेयरमैन का चुनाव लड़ना था, ठीक, और उनको भी लड़ना था। उन लोगों की आपसी क्या है वो इस संरचना में रच करके, और हमारे साथ मनोज पांडे जी बीडीसी हैं, समर्थक हैं, एकदम से सही है, हमारे साथ है तो है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मनोज पांडे गोली मारने वाले नहीं है, बुच्चा सिंह गोली मारने वाले नहीं है। ऐसा इस लोगों का ये ही देख लिया जाए, सारा चीज रिकॉर्ड हो तो सामने आ जाएगा। प्रशासन तो सब चीज खुलेआम कर देंगे, सीडीआर सबका। हम अभी जिनका नाम लिए हैं, कमोद नारायण सिंह, शिवोध बाबू, उनकी मोबाइल की सीडीआर निकाल दिया जाए, संजय मिश्रा का निकाल दिया जाए, रमेश मिश्रा का निकाल दिया जाए, विनीत तिवारी का निकाल दिया जाए, ठीक। ये लोग सारे लोग, इसमें कहीं ना कहीं से हमको आशंका है कि ये लोग राजनीति के तहत रमेश मिश्रा से मिल करके और इस केस में सारे गतिविधि तैयार किए हैं और इस गतिविधि में हमारे भाई और पूरे लोगों को निर्दोष फंसाया गया है। हम प्रशासन से यही मांग करेंगे कि इसको निष्पक्ष जांच करके और इसको उचित कार्रवाई करें, जो दोषी हो उन पर कार्रवाई हो, कि आगे से ऐसा कोई व्यक्ति झूठे केस में किसी को फंसाने का प्रयास न करे। अगर नहीं ऐसा होता है तो ये परंपरा
आगे मतलब क्षेत्र में दहशत फैलाने का माहौल काम है। ना करें। और हम एज ए ब्लॉक प्रमुख होने के नाते भी ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम जो क्षेत्र की विधि व्यवस्था दुरुस्त नहीं है, इस पे भी हम सवाल उठाते हैं कि प्रशासन की कहीं ना कहीं चूक है, कहीं ना कहीं व्यवस्था में गड़बड़ है कि ऐसे आए दिन हो रहा है। प्रशासन सही मुलजिम को पकड़ ले, अपने आप सारे भेद खुल जाएंगे और जो निर्दोष हो बच जाएगा, जो दोषी होगा वो पकड़ा जाएगा। उनका स्टेटमेंट में ये भी है कि पहले भी धमकियां दी गई थी लोगों की तरफ से। देखिए, इसके विषय में हमको कोई नॉलेज नहीं है, धमकी दिया गया है कि नहीं दिया गया है। वो अगर धमकी दिया गया होगा तो उनके पास उसका साक्ष्य होगा, चाहे जो भी होगा। ऐसा कुछ नहीं है। रमेश मिश्र से ऐसी हम लोग की कोई संबंध भी ऐसा गड़बड़ नहीं था, मनोज पांडे जी से भी कोई ऐसा नहीं था, हमको जहां तक लग रहा है। और घटना से एक हफ्ता पहले हमसे परनामा पाती भी हुआ रमेश मिश्रा जी से, नितिल बाबा के दरवाजे पे। ठीक, उनका तबीयत खराब हुआ था, हम भी पहुंचे हुए थे और वो भी वहां पहुंचे, बात विचार हुआ। ऐसा कोई गतिविधि, ऐसा कहीं से भी कोई हम लोग का वैसा द्वेष नहीं है। हम लोग सामाजिक लोग हैं, हमारे पिताजी जी भी समाज सेवा किया है, हमारा छोटा भाई भी समाज सेवा किया है और हम भी उसमें लगे हुए हैं। इसलिए अभी तक बिना पद प्रतिष्ठा के हम लोग शुरू से समाज करते हुए आए हैं। पहली बार हम लोगों को पद प्रतिष्ठा मिली है, जिससे लोगों को ये चीज हजम नहीं हो रहा है। तो इसमें हमको फंसाने की प्रयास कर रही है। हम लोगों को दोनों भाई, तीनों भाइयों का हम लोग का निकाल लिया जाए, हम लोग का भी बैकग्राउंड, चाहे हम लोग का भी कोई थाना में हम लोग के ऊपर कोई ऐसा या हम लोग का आचरण ऐसा कुछ भी या पब्लिक ही पता कर लिया जाए। घटना स्थल पे जाकर के घटना स्थल पे मान लीजिए लोगों से पता किया जाए। ऐसा अगर घटना हुआ है या नहीं हुआ है वो तो प्रशासन का काम है और हमको प्रशासन पे विश्वास है। प्रशासन अपना काम करेगी और निर्दोष लोगों को निकाल के दोषी को इसमें कैसी करके सजा कराएगी।